कितने प्रकार हैं? 3 होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, एक सरल, एक संयुक्त, एक मिश्रित। देखो सरल वाक्य है, इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है। क्या होता है? एक ही विधेय होता है। और इनमें एक चीज और है, एक ही उद्देश्य होता है। क्या होता है? एक विधेय के साथ साथ एक ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। वो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना? इनको सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहते हैं। और इनमें क्रिया कितनी होती है? एक होती है। ठीक है ना? क्रिया 2 होगी। अगर क्रिया 2 होगी तो एक क्रिया, यहां पे क्रिया एक होती है लेकिन एक होती है, लेकिन अगर क्रिया 2 होगी तो एक क्रिया पूर्वकालिक होगी। एक क्रिया क्या होगी? पूर्वकालिक होगी। 2 क्रिया होने पर ऐसे वाक्यों में 2 क्रिया होने पर एक क्रिया क्या होगी? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है पता है ना? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो एक क्रिया के होने से एक क्रिया संपन्न होने का बोध कराती है। जैसे वह पढ़कर खेलेगा, वह पढ़कर खेलेगा। तो पढ़कर पहले पढ़ेगा, पढ़कर जो शब्द है वो क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी। समझ में आ गया? अगला देखो, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्य होते हैं। वो क्या करते हैं? योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से, समुच्चय बोधक अवयवों से, समुच्चय बोधक क्या होते हैं? योजक शब्द ही होते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? योजक। योजक का काम क्या होता है? जोड़ना। योजक शब्द कौन कौन से होते हैं? जोड़ने वाले, जोड़ने वाले। लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समानाधिकरण और एक होते हैं व्यधिकरण। एक तो समानाधिकरण होते हैं और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। इन सरंग संयुक्त जो वाक्य हैं इनके अंदर समानाधिकरण समुच्चय बोधकों का प्रयोग होता है। समझ में आया? इसमें देखो, जैसे वह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर सत्य असत्य नहीं। अब देखो पर और इसके साथ में जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा आदि, इन इस प्रकार के समुच्चय बोधकों का प्रयोग किस में होता है? संयुक्त वाक्य में होता है। इसमें एक चीज और है कि अगर हम
योजक शब्दों को हटाने पर, योजक शब्दों को हटाने पर वाक्य अपना पूरा अर्थ देता है, पूरा अर्थ अपना पूरा अर्थ देता है। अगर हम योजक शब्दों को हटा देते हैं, जैसे देखो इसमें यहां पर देखो वह सुबह गया, तो यहां पर है वह सुबह गया, ठीक है। तो सुबह गया, अगर हम और को हटा देते हैं, ठीक है, तो और को हटाएंगे तो क्या होगा, वह सुबह गया, यह पूरा अर्थ दे रहा है। और यहां पर वह शाम को, यहां पर वह लगाएंगे और हटा देंगे और को, तो वह शाम को लौट आया, यह भी वाक्य क्या दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। अगर योजक शब्दों को हटा करके पूरा अर्थ देता है वाक्य, तो वो वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है ना। कई बार देखो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, जैसे की है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, ये हमेशा जैसे क्योंकि, उसने कहा कि, इस प्रकार से की का प्रयोग होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, संयुक्त वाक्य में भी की का प्रयोग हो जाता है। संयुक्त वाक्य में की का प्रयोग कब होता है, जैसे या के रूप में होगा। कब होगा, या के रूप में, या की जगह होगा। कि जैसे आप शादी में जा रहे हैं और शादी में जाते हुए आपको पूछना है, अपने घर में किसी भाई से पूछ रहे हैं या माँ से पूछ रहे हैं कि मुझे जाना है कि पिताजी को, तो मुझे जाना है कि पिताजी को, या मैं जा रहा हूं कि पिताजी, तो की यहां पे की छोटी आएगी, व्यधिकरण समुच्चय बोधक ही है। लेकिन यहां पे हम या का प्रयोग भी कर सकते हैं, मुझे जाना है या पिताजी को, तो यहां पर या की जगह हम जब की लगाएंगे, या की जगह की लगाएंगे, तो वहां पर भी क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, दो उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, वहां मिश्रित वाक्य होता है। जैसे देखो यहां लिखा है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य को ही प्रधान उपवाक्य कहते हैं। वाक्य नहीं है, ये क्या है, उपवाक्य है। ये क्या है, उपवाक्य है। जैसे एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य, इनमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका, यानी एक से अधिक समाप्त होने वाली क्रियाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, एक से अधिक समाप्त होने वाली क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी, ये ज्यों ही उसने दवा पी, तो ये क्रिया है, ये समाप्त नहीं हुई है, और तभी क्या हो गया, सो गया, ठीक है ना। तो इसमें अगर इस प्रकार के वाक्य लिखते हैं तो एक से अधिक क्रियाएं पाई जाएगी। यहां पर देखो ज्यों और वह, यहां पर यदि तो, और यहां पर कि, इनका प्रयोग हुआ है। यदि तो, ज्यों ही, ज्यों वह, ज्यों और वह का प्रयोग और की का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी, ये एक साथ है और ये अलग है, ठीक है।
3 वाक्य हैं, तीनों में अलग अलग व्यधिकरण समुच्चय बोधकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक इसमें क्योंकि भी आता है, ठीक है, क्योंकि भी व्यधिकरण समुच्चय बोधकों में आता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना क्या हो गया, वाक्य कंप्लीट है। ठीक है ना। वाक्य में एक चीज और होती है कि वाक्य का रूपांतरण और होता है। क्या होता है, रूपांतरण। हमारे वाक्य में बिना अर्थ को परिवर्तित किए वाक्य जो होते हैं उनके अर्थ को बिना बदले, उनके अर्थ में अगर कोई परिवर्तन ना हो और उसके हम वाक्य के प्रकार को हम बदल दें तो वो क्या कहलाता है, वाक्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। देखो वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण, वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण। रूपांतरण कैसे होता है, जैसे सरल वाक्य है, राम खेल और पढ़ रहा है। अब यहां पे क्या है, ये सरल वाक्य है, इसको हम अगर संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेंगे, राम खेल रहा है और पढ़ रहा है। खेल रहा है और पढ़ रहा है, ये और का प्रयोग करके हमने योजक शब्द लिखा है। ये योजक शब्द है, यहां पे और को देख के योजक नहीं बनाना है। ये सरल वाक्य है, ये क्या है, सरल वाक्य है, और ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। ये सरल ये तो सरल वाक्य है और ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। दोनों में और का प्रयोग हुआ है। इसमें क्रियाएं कितनी हैं, दो, खेलना और पढ़ना, इन दोनों को जोड़ा गया है। तो ऐसी अगर क्रियाएं जुड़ी है, या फिर यहां पे होता राम और श्याम खेल रहे हैं, ठीक है ना, राम और श्याम खेल रहे हैं। या ऐसे लिख सकते हैं हम, इसी वाक्य को लिखना है तो राम और श्याम क्रम से खेल और पढ़ रहे हैं। राम और श्याम क्रम से खेल और पढ़ रहे हैं, मतलब क्रम से का मतलब है राम तो क्या कर रहा है, खेल रहा है। पहले राम का नाम आया ना, क्रम से का मतलब, इस प्रकार के वाक्य होते हैं ना, उसमें देखना कि जैसे देखो अब देखो, क्रम से का मतलब है यहां पे जो क्रम है ना वही क्रम आगे है, कि राम तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, और श्याम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इस वाक्य को अगर संयुक्त वाक्य में बनाएंगे, ये तो क्या है, सरल, और संयुक्त में बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम खेल रहा है और
पढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, परिवर्तन करना है, वाक्य रूपांतरण करना होता है। समझ में? इसी प्रकार से अगर ये संयुक्त वाक्य है तो इसका क्या बना देंगे, सरल बना देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसका क्या बना देते हैं, मिश्रित वाक्य बना देते हैं। मिश्रित वाक्य में हम इसी को बनाते हैं तो क्या होगा, जब राम खेल रहा है तब श्याम पढ़ रहा है। ठीक है ना, जब राम खेल रहा है, जब राम खेल रहा है तब श्याम पढ़ रहा है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है विराम चिन्ह।